हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 47 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी एसएसटी की वर्कशीट है, ठीक है। तो देखो, आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली किसके ऊपर है, तो द नाजीज वर्ल्ड व्यूज़, ठीक है। तो पहले तो चैप्टर हमारा आई होप आप सबको पता होगा, नाजीम्स एंड राइज ऑफ हिटलर, ठीक है। तो इसमें हमारा टॉपिक क्या है, द नाजीज वर्ल्ड व्यूज़। और फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होता है यॉथ इन नाजीज जर्मनी। और फिर बच्चों लास्ट हमारा टॉपिक होता है द नाजीज कल्ट ऑफ मदरहुड, ठीक है। ये जो हमारे पास बच्चों 3 टॉपिक्स हैं, तीनों टॉपिक्स हमारे क्वेश्चन आंसर्स में कवर हो जाएंगे अच्छे से। तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा देता हूँ, जिससे आपको साथ में बच्चों क्वेश्चन आंसर्स भी मैं एक्सप्लेन करवाऊंगा, ताकि आपके सारे जो ये 3 के 3 हेडिंग्स थे, पैराग्राफ थे, वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको किस में क्लियर हो जाएंगी, क्वेश्चन आंसर्स में क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो बच्चों, जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द हिटलर्स नाजीज वर्ल्ड व्यूज़। बच्चों, उनका नज़रिया किस हिसाब से था, हिटलर्स नाजीज का नज़रिया, उनका जो वर्ल्ड व्यूज़ था किस टाइप का था। तो लिखा हुआ है द हिटलर्स वर्ल्ड व्यूज़ इंक्लूड द फॉलोइंग। सबसे पहला, इन दिस व्यूज़ नॉट ऑल सोसाइटीज़ वर इक्वल। मतलब कि बच्चों हर तरह के लोग इक्वल नहीं माने जाएंगे। इन दिस व्यूज़ द ब्लंड blue-eyed Nordic German Aryans were at the top and the Jews एट द बॉटम्स, ठीक है। तो जो ज्यूज़ होंगे, मतलब कि हिंदी में यहूदीज़ जो होंगे बच्चों, वो क्या होंगे, नीची जात के होंगे, ठीक है। और जो बच्चों जर्मन होंगे, जर्मन क्या होंगे, वो टॉप लेवल के होंगे, ठीक है। यहाँ पर बच्चों जात पात ज़्यादा दिखाई गई, ठीक है। जर्मन लोगों को क्या माना गया, तो जर्मन लोगों को ऊंची जात का माना गया। और जो ज्यूज़ थे, मतलब कि जो यहूदी थे, उनको क्या बॉटम, मतलब कि छोटी जात का माना गया, ठीक है बच्चों। तो ये उनका कुछ, मतलब कि हम यहाँ पे व्यूज़ देख रहे हैं उनके, ठीक है, किस हिसाब से उनका नज़रिया था। तो उनका सबसे पहला क्या हो गया, तो भैया जो जर्मन होंगे वो ऊपर लेवल के, मतलब कि बड़ी जात के होंगे। और जो आपका यहूदीज़ थे, ठीक है, उनको क्या था, तो वो छोटी जात के होंगे, ज्यूज़ जो होते कहते हैं, ठीक है। फिर बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू नाजीज द ब्रीड विच आर द मोस्ट पावरफुल विल रिमेन अलीव एंड द वीकर ब्रीड्स विल एंड। मतलब कि बच्चों क्या मतलब है यहाँ पर, कि जो बड़ी नस्ल के हैं, पावरफुल नस्ल के हैं, ठीक है, जिनकी नस्ल काफ़ी ताकतवर है, उनको रहने का अधिकार होना चाहिए। और जो कमज़ोर नस्ल के लोग हैं, उन्हें मर जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। ये चीज़ लिखी हुई थी, ठीक है। और बच्चों फिर आर्यन ब्रीड्स इज़ द बेस्ट, ठीक है। मतलब कि जो जर्मन के नस्ल थे, वो जर्मन नस्ल वाले लोग क्या हैं, तो बेस्ट हैं, बाकी सब बेकार हैं। द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ जर्मनी। तो बच्चों ये उनकी क्या थी, कुछ व्यूज़ थी, ठीक है, उनकी सोच कुछ इस तरह की बन चुकी थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय हिटलर टू ट्रांसफॉर नाजीज आइडियोलॉजी इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो बच्चों कौन से क्या कहते हैं टेक्निक्स हिटलर ने लिए। तो देखो, उसने जब स्कूल खोला ना, तो स्कूल के बच्चों को नस्ल का भेदभाव स्टार्ट कर दिया, कि भैया हमें जर्मन अच्छा होता है, ठीक है। और ना हिटलर को ना एक, मतलब कि मसीहा टाइप का बना दिया। तो देखो क्या लिखा हुआ है, देयर वॉज अ चेंज इन स्कूल्स करिकुलम। मतलब कि बच्चों स्कूल में जो होता था उसको उसने चेंज कर दिया। अ न्यू सब्जेक्ट कॉल्ड राइकल्स साइंस वॉज इंट्रोड्यूस, ठीक है बच्चों। रास्कल वैसे कहते हैं इसको, आप पढ़ोगे तो बेसिकली यहाँ पर नस्ल को कहते हैं बच्चों। तो ना उसने नस्ल की साइंस, मतलब कि जहाँ पर नस्लों के बारे में भेदभाव में ज़्यादा समझाया जाता है, वो वाला सब्जेक्ट उसने स्टार्ट कर दिया। फिर तीसरा, अ हिटलर वॉज आइडलाइज एज मसीहा। मतलब कि ना उसने अपने आप को मसीहा बताया स्कूलों में, ठीक है। चिल्ड्रन वर टॉट टू हेट ज्यूज़। बच्चों जो यहूदी थे, ज्यूज़ जो थे, चिल्ड्रन बच्चों को क्या बोला गया, कि उनको नफ़रत, ठीक है, ज्यूज़ के प्रति नफ़रत बोली, कि ये बेकार लोग हैं, तो और इनसे हमें नफ़रत करनी चाहिए, ये चीज़ें बताई, ठीक है। फिर हमारे पास फिफ्थ क्या है, इट वॉज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर चिल्ड्रन टू ज्वाइन नाजीज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों फिर आपका क्या कहते हैं सेकंड का आंसर। फिर आते हैं थर्ड में, अकॉर्डिंग टू हिटलर व्हाट वर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन।
तो बच्चों हिटलर के अकॉर्डिंग वुमेन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू हिटलर द ड्यूटी ऑफ वुमेन इज़ टू गिव बर्थ ऑफ प्योर आर्यन ब्लड चिल्ड्रन एंड नर्टर देम एंड टू बी गुड मदर। ठीक है, तो उसके हिसाब से मदर कौन मतलब वुमेन का क्या ड्यूटी होना चाहिए? तो वो किसको पैदा करे? आर्यन ब्लड चिल्ड्रन, मतलब कि जो कि बच्चों उस लड़की ने शादी की हो किससे? जर्मन के लोगों से की हो, ना कि किसी यहूदी से, और उसी के बच्चे पैदा करे, ना कि कहीं और के किसी और जात के। Along with this, it is also the responsibility of women to maintain the safety of breed, keep away from Jews, and Jews take care of house and teach children the value of Nazis value। ठीक है, तो मतलब कि यहूदियों से दूर रहे और किसको क्या कहते हैं, उनको क्या टीच करे? तो नाजीज वैल्यूज़। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हो गया बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट इन मेकिंग अ गुड सोसाइटी? बच्चों आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो एक गुड सोसाइटी को बनाने के लिए? तो लिखा हुआ है मतलब कि सॉरी, हाउ स्कूल कैन कंट्रीब्यूट। ठीक है बच्चों, कि स्कूल किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए? तो इसका आंसर होगा द स्कूल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग द नेशन एंड सोसाइटी। द स्कूल इज़ नॉट जस्ट अ बिल्डिंग ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट बट अ वर्कशॉप फॉर इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन। द सीड्स ऑफ द फ्यूचर आर शोन इन द टेंडर माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल। मतलब कि बच्चों जो हम बच्चों के कोमल से दिल में, मतलब कि हार्ट में जो चीज़ हम डालते हैं, अच्छी अच्छी बातें डालते हैं, वो भविष्य में जा कर के देश को अच्छा मतलब कि आपको रिजल्ट देगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, वी नीड टू लुक टुवर्ड स्कूल टू स्ट्रेंथन अ नेशन और सोसाइटी। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए, सोसाइटी को आगे और मजबूत बनाने के लिए हमें अभी के बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए और अच्छा एजुकेशन देना चाहिए। तो ये हो गया फोर्थ का आंसर। फिफ्थ बच्चों क्या है हमारा? तो वुमेन्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन सोसाइटी। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय सिटिंग एग्जाम्पल फ्रॉम योर लाइफ। तो बच्चों आपको अपनी लाइफ से एक एग्जाम्पल देना है कि वुमेन्स जो है उनका इंपॉर्टेंट रोल है क्या। तो यहाँ पर क्या होगा? द प्लेस ऑफ वुमेन इज इन सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर अवेयर ऑफ दिस that we all first find the most important woman in our life, that is our mother। तो बच्चों हमारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? तो हमारी माँ। इट इज़ शी हु टीच अस द लेसन ऑफ लाइफ वैल्यूज़। ये वो लड़की है बच्चों, ये वो औरत है जिन्होंने हमारी लाइफ की वैल्यूज़ को बढ़ाया है कि किस तरह से लाइफ को किस तरह जिया जाता है। ठीक है, इट टीच अस हाउ टू डील विद अदर्स, देन शी प्लेज हर इंपॉर्टेंट रोल्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसके बाद आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इसके बाद थोड़ा सा और आपको लिखना है कि देन शी प्लेज हर इंपॉर्टेंट रोल एज अ सिस्टर, शी इज़ आवर ट्रू फ्रेंड। Then after that she meet us as a teacher who teaches how we have to fulfill our role in society। she teaches us social values। तो बेसिकली बच्चों कहने मतलब है कि एक वुमेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, चाहे वो आपकी मॉम हो, आपकी मदर हो, मतलब कि मदर हो, या फिर आपकी सिस्टर हो, या आपकी वाइफ हो। तो वो हर जगह आपका क्या होगा? इंपॉर्टेंट रोल होगा वुमेन का। ठीक है, हो सकता है कंडीशन कुछ भी हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया, चाहे मॉम हो, सिस्टर हो या वाइफ हो। तो ये था बच्चों आज की पूरी की वर्कशीट में। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था बच्चों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।